नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य दल के तुष्टीकरण की बात करती है तो ऐसा लगता है कि चुटकुला सुन रहे हो, क्योंकि अगर आप तुष्टीकरण की बात करें तो उसका गोडाउन भारतीय जनता पार्टी है, बाकी अन्य पार्टियां उसकी डिस्प्ले है। अब मामला झारखंड का है। झारखंड में आपको पता है कि जो मजहबी बहुल इलाके हैं वहां 1800 स्कूल में जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। उसके नाम भी बदल दिए गए। कई ऐसे जगह के भी नाम थे जिनको बदल दिया गया। वजह था मजहबी अनुपात का बढ़ना। पलामू का मामला सामने आया था। पलामू के मामले में जब शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया, उसके बावजूद भी मजहबी लोगों ने जबरदस्ती ताला जड़ दिया। स्कूलों के प्रार्थना भी बदल दिए गए। अब यह समस्या झारखंड की है, पूरे देश की है। जहां आपको नहीं दिख रहा तो एक बीमारी का इलाज करना और वैसे टेम्परेरी दवा खाना दोनों अलग अलग चीजें होती है। अब ये बात होती है गुंडागर्दी की, जो कि खुलेआम हो रहा है। कांग्रेस झारखंड मूर्ति मोर्चा की सरकार है, सेकुलर है जैसा कि वो लोग बोलते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि ये लोग हिंदुवादी पार्टी है। अब बोले ना बोले, लोग तो ऐसा मानते ही हैं। अब उनकी मजबूरी जो है कि वो उनके वोटर हैं, और कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण किया उसके तुष्टीकरण का यही पैमाना रहा कि इनकी गुंडागर्दी के ऊपर चुप्पी साधे रखा, जिसका परिणाम था कि पहले ये सोचते थे कि कमाना है खाना है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो इन्होंने तृप्तिकरण कर दिया। तृप्तिकरण करने का परिणाम रहा कि पहले जो सोचते थे कि हमें कमाना खाना है, आज वो सोचने लगे कि आज हमें अब इस देश के ऊपर राज करना है। ठीक वैसा ही जैसे किसी को अगर आप शराब पहली बार दें तो उसको अच्छा ना लगे, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है, बाद में उसको हैबिट हो जाती है। ऐसा ही हुआ मजहबी लोगों के साथ। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सिस्टम में उनको भरा, कांग्रेस ने ये काम नहीं किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि गोड्डा से, शुक्रवार को छुट्टियां हो रही है, ये सवाल उठाया आपने नियत को लेकर के, क्या कहना है सर? नहीं, ये तो खुद झारखंड सरकार स्वीकार कर रही है ना। मैंने तो दूसरा ट्वीट किया कि जो झारखंड सरकार का जवाब था 2 अगस्त को, जो है हमारे एक विधायक हैं अनंत ओझा, उन्होंने प्रश्न पूछा था विधानसभा में। आनंद फानन में 1 अगस्त को उन्होंने उसका जवाब दिया है विधानसभा में, जो मैंने अपने ट्वीट में कहा है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 500 से ऊपर स्कूल हैं जिसमें कि सरकारी स्कूल में उर्दू लगा, ऊपर ऐसे स्कूल हैं जहाँ की प्रार्थना जो है वो उर्दू में हो रहा है। 500 से ऊपर ऐसे स्कूल हैं जहाँ की अब हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं होता है, हाथ बांधकर जो है प्रार्थना हो रहा है। और उसमें जो छुट्टियां हैं वो रविवार के बदले शुक्रवार को होती है। और कई एक चैनल ने जो है इन चीज़ों को दिखाया है। तो मैंने जो बातें कही हैं वो वहाँ हो रहा है, और पूरा इस्लामीकरण की तरफ ये जा रहा है। आज मेरा 0 आवर में फिर से है, यदि सदन चलेगा तो मैं आज फिर से इन चीजों के बारे में डिटेल बताऊं। सर, एनआईए से जांच की आप सदन में करेंगे? एनआईए से तो जांच होनी चाहिए, और 356 का ये सबसे बड़ा स्थान है। भारत सरकार को इसके ऊपर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। या पूरा राज्य यदि इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है, ISI की गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या चारा बचता है? देश बचेगा तब ना सब कुछ बचेगा। तो ये देश तोड़ने की एक बड़ी साजिश है और ये बड़े कंस्पिरेसी का पार्ट है। उसमें कांग्रेस और झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों शामिल है। और जिन चीजों को खंडित और विखंडित करने का कांग्रेस का सपना था, एक बार तो खंडित कर ही चुकी है, वो बार बार जो है खंडित करना चाहती है, उसका एक एजेंडा वो लागू करना चाहती है। सर, इस तरह के जो स्टेट है उसमें खास तौर से देखा जाता है कि इस तरह कई संगठन और मिशनरीज बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ दबाव भी है सरकार के ऊपर, या सरकार उनके ही एजेंडे पर चलती है? वोट बैंक की राजनीति है ना, उनको चुनाव जीतना है, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको राज्य से मतलब नहीं है, लोगों से मतलब नहीं है, उनको केवल और केवल चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए जो भी फोर्सेस उनको मदद करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो जाएं, चाहे चाइना के लोग हो जाएं, चाहे बांग्लादेश के लोग हो जाएं, चाहे कोई भी हो जाए, या मिशनरी शक्तियां आ जाएं, तो उनको वो सपोर्ट करते हैं और उसके बल पर वो सरकार में इनके प्रकार आते हैं। निशिकांत दुबे जी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी मिल सकते हैं। ये तुष्टीकरण का परिणाम है। वो पार्टी बोल रही है जिस पार्टी ने 40 मजहबी स्कीम चला रखे हैं।
पैदा होने से लेकर शादी निकाह के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ने लिखने के लिए कोई ऐसा जगह है जहां इन्होंने तृप्तिकरण नहीं किया है? जो 5 करोड़ 20 लाख लोगों को स्कॉलरशिप दिया गया, कहां दिया गया? मदरसों में पढ़ने वालों को दिया गया। अब ऐसा करके सरकार क्या करना चाहती है? ऐसा करने का मतलब तो साफ है कि सरकार चाहती है कि दीनी लोग मदरसे में जाए, उसको वहां फायदा मिल रहा है तो वो कहां जाएगा? लेकिन सरकार उसको लेकर श्वेत पत्र जारी नहीं कर रही है कि उन मदरसे में पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं। मदरसे में दीन की तालीम दी जाती है। दीन से जुड़े कई बातें आपने एक्स मुस्लिम चैनल पे देखे होंगे, बहुत लोगों से सुने होंगे। मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि आप सभी जानते हैं, और जो उसके मानने वाले पूर्व में रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। उस दीन की तालीम देने के लिए सरकार वजीफा बांट रही है, मतलब स्कॉलरशिप दे रही है। अब बताइए कि जो सरकार दीन की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दे रही है, ये काम सिर्फ दीन के लिए किया जा रहा है। अब जुम्मे की नमाज, जुम्मे की छुट्टी उर्दू स्कूल में परिवर्तित कर देना, तो ये सरकार दीन के लिए सब कर रही है और वो लोग दीन का काम कर रहे हैं। ये आवाज उठा रहे हैं कि इसकी जांच एनआईए द्वारा की जानी चाहिए और इसकी फंडिंग पर रोक लगना चाहिए। ये किसकी जिम्मेवारी है? कर्नाटका में इन्हीं के पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसडीपीआई को फंडिंग करती है, जो कि पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। इन लोगों ने कोई सफाई दी? ये किस लिए फंडिंग करते हैं? ताकि मजहबी वोटों का बंटवारा हो और ये चुनाव जीत सके। तो जो पार्टी सिर्फ चुनावी नफा नुकसान देखकर सारे काम कर रही है, उस पार्टी के एजेंडे में क्या ये सारी चीजें हैं? वहां तो वो आरोप लगा रहे हैं कई जगह डेमोग्राफी काफी तेजी से चेंज हुए हैं। बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है तो वहां पे चेंज हुए, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कैसे हुए? उत्तराखंड में ये आपका दूसरा कार्यकाल है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है। वहां पे ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी मस्जिदें बनने लगी? बात एसडीपीआई की हो रही थी तो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है नालंदा। नालंदा के एक सरकारी स्कूल में एसडीपीआई का झंडा फहराने का मामला सामने आया है। वहां एक स्कूल में एसडीपीआई का झंडा फहराया गया। नीतीश कुमार के साथ आज तक ये लोग थे, अब नीतीश कुमार अलग हो गए, जिसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये लोग रहे, वहां पर इस तरह गतिविधियां चलती रही। बिहार में भी कई जिले हैं जहां मजहबी अनुपात ज्यादा है, वहां फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है। कभी इन लोगों ने उसके ऊपर आवाज उठाया? अब क्या जहां इनकी सरकार होगी वहां आवाज नहीं उठाएंगे? वहां मजहबी कट्टरता नहीं है, जहां सरकार नहीं है वहां मजहबी कट्टरता है। तो इस तरह का दोहरा मापदंड। क्या ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलती है कि अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए, आपकी सरकार जवाब नहीं देती, तो आपकी सरकार के एजेंडे में है क्या? भारत सरकार जो 40 स्कीम चला रही है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? उसका भी अल्टीमेट गोल है भारत का आसमानीकरण, जो कि हर जगह हो रहा है, सिस्टम में हो रहा है। अब जब सिस्टम में इस तरह से होने लगेगा तो फिर बच क्या जाता है? हमने अग्निवीर के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह सौभाग्य रहा कि हमने जितनी बातें भविष्य को लेकर कही वो सारी बातें सच हुई। जब अग्निवीर की घोषणा हुई, मस्जिदों से अनाउंसमेंट होने लगे कि आप अग्निवीर बनिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर यह अवेलेबल है, वहां इसको बताया जा रहा है कि आप अग्निवीर बनिए। यह तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर क्यों? पहले मस्जिदों से तकरीरें होती हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वेबसाइट पे अवेलेबल होना, ये क्या संकेत है? तो भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहीं से भी नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन की सरकार है तो ये जस्टिफाइड है, बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां आपकी सरकार है उसको रोकने की दिशा में आपने कौन सा काम किया? आपने समस्या को और जटिल बना दिया। लेकिन आप दूसरे के तुष्टीकरण के ऊपर तो सवाल करेंगे, अपनी जहां बारी आएगी वहां चुप्पी साध लेंगे। मैं तो फिर से बोल रहा हूं कि वो सब सिर्फ डिस्प्ले है, जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं। असली जो तुष्टीकरण का गोडाउन है
वो आज है भारतीय जनता पार्टी। और आज आप देश में जितनी मजहबी उन्माद देख रहे हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, इसके दिए गए फंड हैं, इसके द्वारा तृप्तिकरण के लिए चलाई गई योजनाएं हैं, जिसकी वजह से मजहबी कट्टरता जोरों पर है। दूसरे पार्टियों के ऊपर ये लोग बात कर लेते हैं तो लोगों को पता लग जाता है, न्यूज चैनल्स पे भी उसके चर्चा हो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कैसे चर्चा करेगा? सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस नहीं मिलते। अब इनके तुष्टीकरण के ऊपर चर्चा करने का मतलब है कि मजहबी लोग आपके खिलाफ, हिंदू का मेजोरिटी आपके खिलाफ, तो सबको अपना धंधा करना है, तो धंधा चलाना है तो इनके जयकारे लगाने पड़ेंगे। और आज जितना मीडिया के फ्रीडम को कुचला गया है, वो भी पहले कभी नहीं हुआ था, जिसका परिणाम है कि इनकी कोई बातें जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। वही बातें जनता तक पहुंच रही है जो ये लोग चाहते हैं। जो चाहते हैं वही मीडिया बोलती है, उसी के ऊपर चर्चा होती है, और जो दिखता है वही तो बिकता है। तो लोगों ने ये मान लिया कि बाकी पार्टियों की तुलना में ये तो कुछ ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारी पॉलिटिकल पार्टी में सबसे घटिया पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।